मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है फ़र्रुख महमूद और आप देख रहे हैं ट्रुथिज़म यूट्यूब चैनल। जब हम अमूमन परिंदों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? यकीनन आप किसी खूनख्वार भेड़िए के बारे में हरगिज़ नहीं सोचेंगे जो आपके पीछे भाग रहा हो। लेकिन आप शिकारी परिंदों या बड़े परिंदों के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ परिंदे अपनी जिसामत की वजह से बहुत बड़े ख़तरात लाहक कर सकते हैं। अपनी वीडियो को आगे लेके जाने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपनी आरा से कमेंट के ज़रिए ज़रूर आगाह करें। दोस्तों, कुछ ऐसे परिंदे भी हो सकते हैं जो किसी ख़ास वक्त में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आइए कुछ ऐसे परिंदों के बारे में जानते हैं जो वाकई अपनी मिसाल आप हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के रंगीन चेहरे वाले एक बहुत बड़े परिंदे के बारे में जिसका नाम है कैसोवरी। कैसोवरी बारिश के दौरान जंगल में 31 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इनकी ताकतवर टांगें उन्हें बराह रास्त हवा में 7 फुट तक ऊंची छलांग लगाने में भी मदद देती है। वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे भारी परिंदा है और दुनिया में शुतुरमुर्ग के बाद दूसरे नंबर पर है। अगरचे ये देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हकीकत में इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एक बार जब आप इनकी टांग के अंदरूनी हिस्से पर खंजर देख लें तो आप खौफ की बुलंदी पर होंगे। एक मुर्ग की तरह इनके पास मुमकिन खतरात को लात मारने और काटने का दिफाई तरीक़ाकार है। इस बात में कोई शक नहीं कि कैसोवरी को मौजूदा ज़माने का डायनासोर्स कहा जा सकता है। दूसरे नंबर पर हैं शुतुरमुर्ग, बगैर परवास के परिंदे जो अफ्रीका जैसे सिर्फ खुले मुल्क में पाए जाते हैं। सबसे बड़े जिंदा परिंदे तकरीबन 9 फुट तक लंबे हो सकते हैं। इस ऊंचाई का तकरीबन निस्फ गर्दन में होता है और इसका वजन 150 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। शुतुरमुर्ग को मौसम के लिहाज से इनफरादी तौर पर जोड़ों में या छोटे रेवड़ में या मजबूई तौर पर देखा जा सकता है। शुतुरमुर्ग अपने दुश्मनों, ख़ास तौर पर इंसानों और बड़े गोश्त खोरों से बचने के लिए अपनी मजबूत टांगों पर इन्हिसार करता है। एक खौफज़दा शुतुरमुर्ग 5.72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक दौड़ सकता है। अगर इसे खुद को घेर लिए जाने का डर हो तो ये शेरों और दूसरे बड़े शिकारियों को मारने की हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं। शुतुरमुर्ग के हमलों की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक अमरीकी मौसीकार जॉनी कैश शामिल हैं, जिसने अपनी ज़मीन पर गैर मुल्की जानवरों का पार्क बना रखा था। कैश का कहना था कि 1981 में जंगल में चहलकदमी के दौरान एक बार एक चारहाना नर शुतुरमुर्ग का सामना हुआ। कैश ने जब अपनी 6 फुट की छड़ी से उसे डराने की कोशिश की तो मुर्ग ने कैश को अपने पाँव से मारा। कैश का कहना था कि अगर उसने पेट पर एक मजबूत बेल्ट ना बांधा होता तो शुतुरमुर्ग के पैर का पंजा इसके पेट को काटकर इसे हलाक कर देता। नंबर 3 पर है एमू। आम एमू इंसानों के हाथों तबाह होने वाली मुतअद्दिद परिंदों में अपनी साख्त और बनावट का वाहिद जिंदा बच जाने वाला परिंदा है, जिसकी टांगें कैसोवरी की तरह लंबी और जिस्म मजबूत होता है। एमूज तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। अगर उसे ख़तरा महसूस हो तो वो अपने 3 उंगलियों वाले बड़े पैरों से लात मारते हैं। कैसोवरी और शुतुरमुर्ग की तरह एमूज के पैर के पंजे सही हालत में जानवरों की जान लेने की सलाहियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में और जंगली जानवरों के पार्कों, एमो फार्मों और दुनिया भर के चिड़ियाघरों में एमो हमलों की रिपोर्ट्स गैर मामूली नहीं है, जिनकी तादाद सिर्फ 2009 में 100 से ज़्यादा थी। नंबर 4 पर हैं लेमरगिरीज, जिन्हें दाढ़ी वाले गिद्ध भी कहा जाता है। पुरानी दुनिया के बड़े उकाब नुमा गिद्ध हैं। ये परिंदे अक्सर 1 मीटर से ज़्यादा की लंबाई तक पहुंच जाते हैं, जिसके परों का फैलाव तकरीबन 3 मीटर तक होता है। वो वस्ती एशिया और मशरकी अफ्रीका से स्पेन तक पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और मरे हुए जानदारों को खाते हैं, ख़ास तौर पर हड्डियाँ, जिन्हें वो 80 मीटर की बुलंदी से नीचे चट्टानों पर गिरा देते हैं। इंसानों पर हमले या तो शाज़ो नाज़िर या महज किस्से ही हैं। ताहम कहा जाता है कि एथनियाई ड्रामा निगार एस्कलस की मौत एक साहिल पर इस वक्त हुई जब एक लमरगिर ने इसके गंजे सर पर एक मुर्दा कछुए को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिरा दिया।
اگرچہ کہا جاتا ہے کہ اس حادثہ میں ایسکلس مر گیا تھا، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی موت کی اس عجیب و غریب وجہ محض ایک کہانی ہے جسے ایک مزاحیہ مصنف نے گھڑ لیا تھا۔ نمبر 5 پر ہے سینگ والا الو۔ ہر قسم کے الو اپنے نو عمروں، اپنے ساتھیوں یا اپنے علاقوں کا دفاع کرتے وقت لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اکثر متاثرین بغیر چوٹ کے بچ جاتے ہیں اور الو کے حملوں سے ہونے والی اموات بہت کم ہوتی ہیں۔ سر کے دونوں سروں پر موجود ابھار، جسے لوگ بڑے سینگ والے الو کہتے ہیں، نے خاص طور پر ہائی پروفائل حملوں سے توجہ حاصل کی ہے۔ 2012 میں سیٹل کے علاقے کے ایک پارک میں بہت سے لوگوں نے درختوں سے جھپٹنے والے ایک بڑے سینگ والے الو کے حملے کی اطلاع دی۔ 2015 میں اوریگون میں بھی ایسے ہی حملہ ہوا جب ایک بڑے سینگ والے الو نے ایک شخص کے سر پر بار بار مارا، جو بھاگا اور بعد میں فرار ہو گیا۔ عظیم سینگ والے الو طاقتور شکاری ہیں جو اکثر 2 فٹ سے زیادہ لمبائی تک بڑھتے ہیں۔ پروں کو پھیلانے پر اکثر 200 سینٹی میٹر یا 80 انچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ الو جو پورے امریکہ میں پائے جاتے ہیں، عام طور پر یہ چھوٹے چوہے اور پرندے کھاتے ہیں۔ بڑے سینگ والے الو زیادہ تر بڑے جانوروں کے ساتھ لڑائی میں چہرے اور سر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔